चेस फाउंडेशन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं चेस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। यहाँ पर सेशन मात्र 15 मिनट का रहेगा दोस्तों, बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को आप आखिरी तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। कहता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पहली बैठक की यहाँ पर बात हो रही है, आंसर कीजिएगा। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर पहली बैठक होती है। और इस बैठक में संविधान सभा के जो वरिष्ठ सदस्य थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर, ये भी याद करके रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को जेएल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, है ना। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है भारतीय संविधान सभा में जो पेश किया गया था वो प्रस्तावना का अंग बना था। प्रस्तावना का अंग। और प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग से यहाँ पर प्रस्तावना शुरू होती है। चलिए नेक्स्ट। अगला है बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? आंसर कीजिएगा। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1911 में रद्द किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जान लीजिए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, है ना। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जो है हिंदू और मुसलमानों में विभाजन किया गया था। ठीक है। और जॉर्ज पंचम जब आए थे, जॉर्ज पंचम, ठीक है, तो वहीं पर जो है बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है। इस अवसर पर जो है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली भी स्थानांतरित कर दिया जाता है। चलिए अगला है गद्दर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। गद्दर पार्टी की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। डेट भी याद करके रखिएगा। 21 अप्रैल 1913 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है। संस्थापक कौन थे दोस्तों? लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। ठीक है। उद्देश्य क्या था दोस्तों? भारत को ब्रिटिश शासन से सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता स्थापित कराना। ठीक है। स्वतंत्र कराना इसका मुख्य उद्देश्य था, सशस्त्र विद्रोह के द्वारा, है ना। और विदेशों में भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना भी इसका उद्देश्य में था। चलिए नेक्स्ट। अगला क्या है? अगला है होम रूल लीग आंदोलन का एक प्रमुख नेता कौन था? होम रूल लीग आंदोलन का
एक प्रमुख नेता कौन था? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, भगत सिंह। आंसर कीजिएगा। होम रूल लीग आंदोलन का एक नेता कौन था? एनी बेसेंट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916 में की गई थी, स्वशासन की स्थापना के लिए। ठीक है, इसके नेता कौन थे? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? चौरी चौरा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? देखिए, चौरी चौरा कांड सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कब हुआ था। 4 फरवरी, 4 फरवरी, कहीं कहीं 5 फरवरी भी दिखता है, 1922 को। ठीक है, कहाँ? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या होता है दोस्तों? प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हो जाता है और इसमें एक क्रोधित भीड़ जो है पुलिस थाने में आग लगा देती है। इससे 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, है ना। और इस घटना, हिंसक घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अगला है क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? राइट आंसर हो जाएगा 1942 में आया था। इस मिशन का नेतृत्व किसने किया था? स्टेफर्ड क्रिप्स ने किया था। स्टेफर्ड क्रिप्स ने इस मिशन का नेतृत्व किया था। उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का प्रस्ताव इसमें किया गया था। नए संविधान के निर्माण की रूपरेखा भी इसमें प्रस्तुत किया गया था। क्लियर है? चलिए अगला। अगला है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में 2, 3, 4 या 5? देखिए, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, है ना। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में यह भारत आया था। उद्देश्य क्या था? भारत की सत्ता को, है ना, भारतीयों के पास सौंपना और भारतीय संविधान सभा की रूपरेखा तैयार करना इसका उद्देश्य था। इसके सदस्य कितने थे? इसके 3 सदस्य थे। हाँ, फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके 3 सदस्य थे। नेक्स्ट, चलिए अगला कर लीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, कब से कब तक थे? 21 मार्च 1950 से 1958 तक थे। क्लियर? और पहला आम चुनाव इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 में होती है। ठीक है, डेट भी याद करके रखिएगा। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। उद्देश्य क्या था? देश के आर्थिक विकास की योजना बनाना, पंचवर्षीय योजना बनाना, संसाधनों का उचित उपयोग के लिए जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अब इसका विघटन कर दिया गया दोस्तों 2014 में, और इसके विघटन के बाद 1 जनवरी, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 में जो है
नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री यानी पीएम होते हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला है भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा था? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? देखिए पहला भाषाई राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और तेलुगु भाषियों के लिए बनाया गया था। ठीक है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, इससे पहले जो है तेलुगु भाषियों ने आंदोलन किया था। इसके नेता कौन थे? पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु ने यहाँ पर आंदोलन किया था। इसी आंदोलन में इनकी मृत्यु हो गई थी और इसकी मृत्यु के बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दिए थे। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? फटाफट आंसर कीजिए। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो 1930 में की थी। ठीक है, 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को यह यात्रा साबरमती से प्रारंभ हुई थी और कहाँ तक गई थी? 6 मार्च को यहाँ दांडी तक पहुंच गई थी। ठीक है, 390 किलोमीटर की यह दूरी थी जो महात्मा गांधी ने तय किया था, उनके साथियों ने तय किया था और यहीं पर आकर वे नमक कानून तोड़ते हैं क्योंकि उस समय भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था दोस्तों। चलिए अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था दोस्तों? भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लेटन के कार्यकाल में। ठीक है, उद्देश्य क्या था? भारतीय समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने वाले समाचार पत्र जितने भी थे उन्हें इस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। कौन सा एक्ट कहा जाता है? इसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है, गैंगिंग एक्ट। लेकिन लॉर्ड रिपन ने इसे 1882 में रद्द कर दिया था। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 1875-76 में इसकी रचना की गई थी। ठीक है, 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था और सबसे पहले यदि आपसे पूछ लिया जाए कब गाया गया था तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। याद करके रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन के देखा क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला कर लेते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 10, 15, 20 या 30? तो दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लौटने के बाद 1917 में चंपारण आंदोलन इन्होंने किया था। ठीक है, 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन किया था। असहयोग 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। इससे पहले 1918 में खेड़ा आंदोलन में भी भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला है केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय?
देखिए, केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ 1881 में किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस भाषा में? तो ये मराठी भाषा में किया गया था, मराठी भाषा में किया गया। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन की आलोचना करना, राष्ट्रीय चेतना और स्वदेशी भावना को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास का ये 15 मिनट का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।